स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं गणित मंजरी पार्ट 1 क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 पर और आपको सिखाने जा रहे हैं हम। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज सेट 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पीछे लिखा हुआ है और स्क्रीन पर भी है। तो हमारे पास में इसके दो पार्ट हैं। यहाँ पर इक्वल जो होता है किसी भी सवाल को, किसी भी सम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो इक्वल के इधर वाला होता है उसे हम LHS कहते हैं और जो इधर होता है उसे हम RHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। वो कह रहा है शो करो कि दोनों बराबर हैं। या तो हम दोनों को एज इट इज सोल्व करें तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा, या फिर एक एक करके कर लें। तो पहले एक कर लेते हैं फिर दूसरा कर लेते हैं। ऐसे कर लें, ऐसे ज्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए, क्योंकि दोनों अलग अलग करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। उससे तो अच्छा है पहले एक साइड कर लें फिर दूसरी साइड कर लेते हैं। चलिए, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? जो इधर का हिस्सा है इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि BODMAS का रूल क्या कहता है? BODMAS का रूल कहता है पहले ब्रैकेट ऑफ करना है। तो ब्रैकेट ऑफ करो, हटाओ उसे। तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रोसेस बोला है, क्या बोला है इसने? प्रोसेस सम करने के लिए बोला है, तो सम कर देंगे, यानी ऐड कर दो इसे। तो हमने ऐड करने के लिए आपको रूल क्या बताया था? तो रूल बताया हमने ऐड करने के लिए, क्या बताया रूल हमने आपको? कि दोनों का जो दोनों फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर सेम कर दो। 2 और 4 का कितना होगा हमारे पास में? 4 ही आएगा। तो इसमें 2/2 की मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 कर दिया, और ये मल्टीप्लाई है 8/3। ठीक है, तो ये कितना होगा हमारे पास में? ये हम एरो लगाएंगे क्योंकि बराबर का निशान हमारा यहाँ भी चलने वाला है, इसलिए एरो लगाएंगे। हमने आपको बोला है कि एक सिंगल लाइन सिंगल इक्वल, बताया ना आपको? ये रूल है, रूल की तरह अगर आप चलाएंगे तो आपसे कहीं भी गलती नहीं होगी। तो हमने आपको बताया है कि एक रूल जो हमेशा काम करेगा आपके लिए, आपको एक लाइन में एक ही इक्वल यूज करना है, सिंगल लाइन सिंगल इक्वल। अगर हमारे गलती से कहीं पर एक इक्वल और लग गए, हमारे पास में 2 इक्वल लग जाते हैं, तो वो ज्यादातर इक्वेशंस में होता है हमारे साथ में। तो जो पहले वाले इक्वल को हम एरो में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ भी इक्वल और यहाँ भी इक्वल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो ये कितना होगा हमारे पास में? ये होगा 2। ये होगा हमारे पास में 2/4 प्लस 3/4 और इंटू 8/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 4 LCM आ गया, 2 प्लस 3 इंटू 8/3। और ये कितना होगा हमारे पास में? ये होगा 5/4 इंटू 8/3। अब क्या हो गया? 5 इंटू 8/4 इंटू 3, 4 2 जा 8। तो जो हमारी लाइन आई वो कितने, हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? वो आया हमारे पास में 5 2 जा 10/3। और ये कितना है? 3 1/3। तो यहाँ पर हमारे पास में जगह नहीं बची है। ठीक है, इसलिए हमने क्या काम किया है? इसे यहाँ पर कर दिया है। तो इसका आंसर 3/3 आया। अब ऐसे ही हम इस वाले हिस्से को कर लेते हैं। जब इसे करेंगे तो इसे करेंगे ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे। तो ये कितना होगा? 8/6 प्लस ये कितना होगा? 8 3 जा 24/12। दोनों में 12 बनाना है इसका। तो क्या करेंगे? 8/6 है तो नीचे 2 की मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई, 24/12। ये कितना होगा ऊपर? 16/12 प्लस 24/12। हमने 12 LCM ले लिया, 16 प्लस 24। तो कितना होगा हमारे पास में? 40/12। अब कितना हुआ? 4 से काटा, ये 10 बार कट गया, 4 से 3 बार कट गया। कितना गया? ये 10/3। और ये कितना होगा? 3 कंप्लीट 1/3। तो अब हमारे पास में दोनों चीजें हमारी सेम आ गई। तो अब इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर, जब नीचे जाएंगे आंसर लिखेंगे LHS इक्वल्स टू, सिंस करके लिखेंगे, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, सो दैट इट इज वेरीफाइड। इट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो क्लियर हो गया? तो चलिए
क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।